Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. Today we will start exercise 1.3 question number 2, that is calculate the cube root of the whole cube number. In the previous video we have discussed about the square root by Vedic method. Now the next question is to find the cube root using the Vedic method. Okay, so let's start this exercise 1.3 question number 2. So please open your notebook students and note down the question. First part is फर्स्ट पार्ट है इसका 68921. ओके, तो हमें इसका क्यूब रूट निकालना है. तो क्यूब रूट को हम किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से. ना आपको पता है कि जो एस्टिमेशन मेथड होता है होल क्यूब नंबर को देख के पता करने का, वो क्या होता है कि जो भी नंबर गिवन है हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, उसके हम थ्री थ्री का दो पेयर बना लेते हैं. पेयर में जो आगे वाला नंबर है उसकी हम कौन से डिजिट देखते हैं? वन डिजिट देखते हैं. ठीक है, फिर मैं आपको पूरे एक बार क्यूब रूट सारे साइड में लिख के बता रही हूँ, जिससे आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा. आप लोग भी अपने नोटबुक में लिख सकते हैं पहले से. ये मैंने सारे लिख दिए आपके लिए. वन का क्यूब, टू का क्यूब, थ्री का क्यूब, फोर का क्यूब, फाइव का, सिक्स का, सेवन, एट, नाइन, टेन तक मैंने सारे क्यूब्स लिख दिए हैं. अब एस्टिमेशन मेथड जो होता है उसमें हम क्या देखते हैं? आगे वाले ग्रुप का फर्स्ट ये वाला वन डिजिट. वन किस में आता है? वन में. ठीक है, तो इस वाले पार्ट से मुझे क्या मिलेगा? वन मिल जाएगा आंसर में. नाउ इसको देखते हैं. तो इस नंबर को मुझे पूरा देखना है. तो ये नंबर किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आ रहा है? देखिए 68 जो है वो 64 और 125 के बीच में आ रहा है, मतलब 4 क्यूब और 5 क्यूब के बीच में. तो छोटा नंबर कौन सा है? 4 का क्यूब. इसलिए यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? 4. ठीक है, तो अब मेरा जो फॉर्मूला है इसको फाइंड करने का, मेरे पास जो एस्टिमेशन मेथड से दो डिजिट आई है 4 1, इसमें 4 जो है वो मेरा ए होगा और 1 जो है मेरा वो बी होगा. ठीक है, अब इसको करना किस तरह से है? इसको सबसे पहले आप लाइंस बना लीजिए, ड्रॉ बना लीजिए. इसके लिए इस नंबर को लिखने के लिए हम पहले क्या करते हैं? लाइंस बना लेते हैं. ओके, 1 2 3 और लास्ट में आप बना लीजिए 4. ओके, हमने 4 लाइंस बना ली. अब इसको किस तरह से लिखना है? जो पेयर है अपना, हमारे पास पेयर कौन सा है? ये है और ये है. तो 6 8 9 2 1 यहाँ लिखा है हमने. सबसे ऊपर सबसे पहले क्या आ जाएगा? आपको याद रखना है कौन सा फॉर्मूला माइंड में रखना है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब. तो 1 2 3 4 4 लाइन्स आएंगी. 1 2 3 एंड 4 लाइन्स आएंगी. ए और बी जहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? ये वैल्यूज जो हमने एस्टिमेशन मेथड से यहाँ पे क्यूब रूट की निकाली है. ठीक है, तो अब वो हमको चेक करना है. तो ए क्यूब यहाँ पे आएगा. सेकेंड वाली लाइन में क्या आ जाएगा? 3a² b. फिर इसके नीचे आ जाएगा 3ab² और यहाँ आ जाएगा b का क्यूब. ओके, ए मैंने आपको बोला कि क्या है? 4 है. तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 का क्यूब. 4 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स? 64. ठीक है, माइनस कीजिए इन दोनों को, कितना बचेगा? 4. अब आपको यहाँ फर्स्ट वाले बॉक्स में एक नंबर उतारना है, फिर सेकंड वाले बॉक्स में सेकंड नंबर उतारना है, फिर थर्ड वाले बॉक्स में थर्ड वाला नंबर उतारना है. ये आपको लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही आपको बता दिया बना के. इसको आप लिखेंगे 3a² मतलब क्या होगा? 4 का स्क्वायर और b मतलब 1. यहाँ क्या होगा? 3a b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और b क्यूब मीन्स 1 का क्यूब. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए. 3 इंटू 4² इंटू 1 कितना आएगा? ये 48. जो इसको कैलकुलेट करके आएगा वो यहाँ लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे. देन आपके पास क्या आ जाएगा? ऊपर से एक नंबर और ये बन जाएगा 12. इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आपके पास आएगा? 12. सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कितना आएगा? 0. 1 का क्यूब कितना आएगा? 1 एंड दिस विल बी 0. तो नीचे मेरे पास क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. देयरफॉर आपका जो क्यूब रूट है वो कितना है इसका? 41 है. ओके, समझ में आ गया किस तरह से किया मैंने? नाउ द सेकेंड वन. सेकेंड वन है आपका 6 3
6 0 5 एंड 6, टू ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। एस्टिमेशन मेथड लगाएंगे आप, तो इस नंबर से ये 56 है, लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 किस में आता है, 6 के क्यूब में, तो यहाँ से मेरे पास डिजिट क्या आ गई 6, और 636 जो है वो किसके बीच में आ रहा है, 512 एंड 729 के बीच आ रहा है, ठीक है। तो हम छोटा वाला लेंगे, therefore it will be 8। अब इस नंबर को तो हम जो 6 है उसको तो हम बोलेंगे b, ठीक है ना, और इसको हम बोलेंगे a, तो यहाँ पे a हमारा हो जाएगा 8 और b हो जाएगा मेरा 6। अगेन इसी तरह से मुझे ड्रॉ कर लेना है इसको, देखिए मैंने लिख दिया है इसको 636056, a हमारा 8 है एंड b हमारे पास 6 है, ठीक है। यहाँ पे 41 लिख दीजिए ऊपर, a क्यूब मतलब 8 का क्यूब, 8 का क्यूब, यहाँ क्या आएगा 3a² b, 3a² b, 3ab² 3ab² और फिर b का क्यूब। आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि आपको किस फॉर्मेशन से इसको राइट डाउन करना है, ठीक है। 8 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स, 8 का क्यूब होता है 512, 5 1 and 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 1 2 4 0, आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट डिजिट हमें यहाँ उतारनी होती है, सेकंड डिजिट हमें यहाँ उतारनी होती है, थर्ड डिजिट हमें नीचे उतारनी होती है, ओके। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू a² इंटू 6, ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आएगा 1152। अगेन इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, व्हाट विल यू गेट 8 8 एंड ऊपर से मेरे पास क्या आ गया 5 आ गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, व्हाट विल यू गेट 8 6 एंड 4, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 2 1 और ऊपर से मैंने क्या उतार लिया है 6 उतार लिए। नाउ 6 का क्यूब कितना होता है 216, सो 2 1 एंड 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर में हमारे पास 0 और 0 ही आना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये क्यूब रूट कितना है हमारे पास 86, ओके। थोड़ा सा इसमें आपको माइंड लगाना पड़ेगा, लॉजिक से चलेगा ये क्वेश्चन, okay। Now coming up to the next part, that is the third one. Yes, the third one is 314432, ये है हमारे पास, ओके। तो इसमें मेरे पास मैंने इसको एस्टिमेट कर लिया है, तो b मेरे पास 8 आ रहा है और a मेरे पास कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ओके। तो आपको जैसे मैंने प्रीवियस बैक साइड में करके आपको समझाया है वैसे सेम आप ट्राई करके देखना, ओके। नाउ नेक्स्ट मैं करके बता रही हूँ आपको फोर्थ वाला, द फोर्थ वन इज 493039, ये है हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ वाला। इसमें आप देखेंगे तो लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, 9 किस में आता है 9 9 जा 81 और 18 9 जा 729, मतलब ये डिनोट कर रहा है 9 नंबर को, और ये डिजिट किसके बीच में आ रही है मेरे 7 और 8 के बीच में आ रही है, तो क्लोजर टू 7 मुझे छोटा नंबर लेना है, तो ये हो जाएगा 7, देयरफॉर हियर a तो है मेरे पास 7 और b है मेरे पास 9, ओके। नाउ लेट्स ड्रॉ कर दिया मैंने इसको 493039, ए ये है बी ये है। सबसे पहले आपको क्या माइंड में रखना है, आपको बार बार वो a क्यूब a² b वो नहीं लिखना है, आपको माइंड में क्या रखना है कि जो a है सबसे पहले का क्या आएगा उसका क्यूब आएगा, देन उसका स्क्वायर आएगा, देन उसकी पावर 1 आएगी, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या आएगा, अब फिर नीचे उल्टा चलेंगे आप, तो 9 का क्यूब इंटू 9 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 2, सॉरी 9 की पावर 2 एंड देन 9 की पावर 1, 3 2 1 3 2 1 इस तरह से। और आगे क्या कर देना है, बीच वाले जो दो नंबर है इन दोनों को ट्वाइस कर देना है, ठीक है। a² 3ab² a² b एंड 3ab² और ये हो जाएगा आपका b क्यूब, ओके। नाउ फाइंड आउट करो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343, तो क्या हो जाएगा -343, सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 150 और ऊपर से नीचे 0 आ गया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1323, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए आप, व्हाट विल यू गेट 771 और ऊपर से मेरे पास ये 3 यहाँ आ जाएगा, ओके। अगेन सब इसको सॉल्व कीजिए आप,
सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो कितना मिलेगा आपको, यू विल गेट 1701। ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा 7 2 और ऊपर से 9 एंड 9 का क्यूब कितना होता है 729। आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 0। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे कि क्यूब रूट कितना आया हमारे पास में, इट्स द 79। ओके, नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ है हमारे पास नंबर 8383654 2 और 7। ये मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। अब आप इस नंबर को देखोगे तो इसमें कितने पेयर्स बन रहे हैं, देखो 8 है, 3 6 5 है और 4 2 7 है, 3 पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट पेयर का तो हमको लास्ट डिजिट देखना है, इसमें क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 किस में आता है 3 के अंदर, 3 3 is 9, 9 3 is 27। ओके, अब सबसे आगे वाले का नंबर मुझे देखना है तो 8 आ रहा है, 8 किस में आता है हमारे पास 2 में आ रहा है, बट बीच वाला जो है इससे मेरे पास कौन सी डिजिट आएगी ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा कैलकुलेशन से। ठीक है, तो किस तरह से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो ये हमें आइडिया लग गया है कि हमारे पास 1 2 और 3 डिजिट्स में आंसर आएगा जो क्यूब रूट का होगा। तो हम पहले इसका ड्रॉ बना लेते हैं, ये ड्रॉ बना दिया मैंने इसका। तो ड्रॉ बनाने से सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि मेरे पास जो फर्स्ट डिजिट आ रही है वो इस तरह से है 2 है, फिर एक मुझे जो अननोन निकालनी है और लास्ट वाला डिजिट मेरे पास 3 है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, सबसे पहले 2 का क्यूब, ओके, देन 2 का स्क्वायर, देन 2 की पावर 1। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या होगा, साथ में मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 और यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई करना है। अब इधर वाली जो डिजिट है वो हमको फाइंड करनी है कि वो यहाँ पे क्या आएगी। तो सबसे पहले ये करते हैं, 2 का क्यूब कितना होगा 8, सब्ट्रैक्ट करो 8 में से 8, आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब मुझे उतारना पड़ेगा 3, फिर उतारना पड़ेगा मुझे 6, फिर मुझे उतारना है 5। ये फिक्स है कि आपको इन एवरी लाइन आपको क्या करना है, एक डिजिट को ही नीचे कॉपी डाउन करना है। ठीक है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। ये लास्ट यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, मैंने ड्रॉ नहीं कर पाई हूँ। चलो, अब ये कितना आ रहा है 0 3, तो मुझे यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जिसको इस पूरे से मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो 0 3 के या तो इक्वल आए या फिर क्या है छोटा है। तो ये मेरे पास है 3 इंटू 2 4 दैट इज 12। तो 12 को मैं अगर 1 भी यहाँ से मल्टीप्लाई करती हूँ, 1 भी अगर मैं यहाँ लेती हूँ तो आंसर मेरे पास 12 आएगा। बट 12 कैसा है, ग्रेटर देन 3 है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इस नंबर से बड़ा है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे छोटा नंबर लेना पड़ेगा 1 से भी, और वो छोटा नंबर क्या होगा आपके पास 0। ओके, तो जिससे ये पूरी डिजिट क्या बन जाएगी आपकी 0 बन जाएगी। अब सब्ट्रैक्ट करो आप इसको, अब आपने यहाँ पे 0 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 0 की पावर 1, 0 की पावर 2 और यहाँ आ जाएगा 0 की पावर 3 आ जाएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 और फिर से ये पूरी डिजिट 0 हो जाएगी जब आप 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 365। फिर से मैं 0 के क्यूब से माइनस करूंगी तो ये कितना आ जाएगा, फिर से 0, ये आ जाएगा 5 लिख लीजिएगा इसको, और ये 6 और ये 3, ये आ जाएगा मेरे पास 3 6 5 एंड 4। अब मुझे यहाँ क्या लेना है, यहाँ मुझे लेना है, देखो ये तो फर्स्ट डिजिट थी मेरी जो 2 आ रही थी, अब मेरे को बीच का डिजिट क्या मिल गया है 20, 0 मिल गया है, तो अब मेरे पास क्या हो गया ये नंबर 20 हो गया है। तो अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 इंटू 0 का क्यूब आ गया तो 3 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 3 जो मेरा लास्ट वाला है। ठीक है, 20 की पावर 1, 3 इंटू 20 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्यूब। इस तरह से चलेगा, ये बीच में कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आपको पता है कि नीचे लास्ट में 3 का क्यूब आना है। ठीक है, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का पावर 1, तो बीच में क्या आएगा 1 है, तो यहाँ पे 2 पावर आएगी, किसकी आएगी जो अब मेरा नया नंबर बन गया है दैट इज 20। ये माइंड में रखना है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर में, दिस विल बी 3600, माइनस करो आप, ये आ जाएगा 542। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 540, सब्ट्रैक्ट करो दिस विल बी 27, फिर 3 का क्यूब करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा 27 एंड दिस विल बी 0। सो योर क्यूब रूट कितना होगा आपका
आपका क्यूब रूट हो जाएगा 2, 0 एंड 3। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 1061208। ठीक है, मैंने एस्टिमेट कर दिया है इसको। तो आपके सेकंड इस वाले पार्ट में 8 आ रहा है एट द एंड, तो 8 कहाँ आता है 2 के क्यूब में, ये हमें पता नहीं है, और ये आएगा आपके पास 1 का क्यूब दैट इज 1। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, आपने इसको ड्रॉ कर ले लिया। सबसे पहले क्या आएगा आपके पास 1 का क्यूब, 1 का क्यूब, देन 1 स्क्वायर, देन 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब सबसे पहले 1 का करते हैं, तो 1 का क्यूब 1, दिस विल बी 0, 1 नीचे आ जाएगा। ये आपको एरो और लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप बना लीजिएगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए देन नीड नॉट टू बी राइट लाइक दिस। ओके, दिस विल बी 8, और फिर यहाँ पे लास्ट में फिनिश हो जाएगा। तो ये 0 आ गया। अब वही सेम पहला वाला क्वेश्चन था, उस वैसी प्रोसेस करनी पड़ेगी कि अब मुझे यहाँ ऐसा नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करके कि वो इस नंबर से यहाँ से 0 आ जाए। भाई या तो 0 हो तो इटसेल्फ, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 0 लेंगे, तभी इसको मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। तो यहाँ 0 की पावर 1 लिया है, तो यहाँ 0 की पावर 2, यहाँ पे 0 की पावर 3 आ जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व कीजिए इसको, दिस विल बी 0, फिर से नीचे 0, इससे फिर आपके पास क्या आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 6। ओके, और ऊपर से 6 1 आया है 61। ओके, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 612 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या नंबर लेना है, 1 तो मेरे पास आ चुका था, 0 मैंने अज्यूम कर लिया, कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब मेरे पास न्यू नंबर बन गया है 10। ओके, तो अब 1 2 3 स्टेप्स हमको वहां करने हैं, तो 3 स्टेप्स में से लास्ट स्टेप में तो आएगा 2 का क्यूब, जहाँ पे आपको 8 दिख रहा है वहां पे क्या आएगा 2 का क्यूब, उसके बाद 2 की पावर 2 एंड देन 2 की पावर 1। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को उस नंबर से जो नया फॉर्म हो चुका है, दैट इज 10 एंड 10, और उसको क्या करते हैं हम 3 टाइम्स करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 10 की पावर 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 + 1 3 होगा, यहाँ पे 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आपके पास कितना आएगा 600, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 120, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 120, और ये आ जाएगा 0 0 0, ऊपर से हमने 1 कॉपी किया तो 2 की पावर 8 कितना आएगा 8, माइनस करेंगे तो यू विल गेट 0। सो योर आंसर इज कि क्यूब रूट कितना आएगा आपके पास 1 0 एंड 2। ओके, थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप लोग इसको समझ पाएंगे अच्छे से। यस, 7 जो क्वेश्चन है इसका 8 4 8 9 6 6 4, कि आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, प्लीज ट्राई दिस एट होम। जैसे ऊपर किया है पहले प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं हमने, उसी तरह से होगा, प्लीज डू प्रैक्टिस, आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका 200 201 एंड 625, ये 3 पेयर्स है हमारे पास। इस पेयर से मुझे जो लास्ट डिजिट है इससे क्या मिल रहा है एस्टिमेशन में 5, ये अननोन है। इस नंबर को हम पूरे नंबर को देखेंगे तो ये किसके क्लोज है, आपके 5 और 6 के क्लोज है। ठीक है, तो 5 और 6 से क्लोज है, तो छोटा कौन सा है आपका 5 है, इसलिए मैं क्या लेके चल रही हूँ यहाँ पे 5। ओके, नाउ ड्रॉ इट, ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ड्रॉ बना दिया मैंने इसका। फर्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है 5। ओके, सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 का क्यूब, देन 5 स्क्वायर, देन 5 की पावर 1, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है 5 का क्यूब लेना है, तो 5 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स 125, सब्ट्रैक्ट करो आप, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 75। 75 मिल गया आपके पास, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 0, नेक्स्ट 1, to the next 6, to the next 2, sorry, and this will be your 5. ओके, अब मुझे यहाँ पे डिजिट्स फाइंड करनी है, इस प्लेस के लिए मुझे डिजिट फाइंड करनी है कि अब इसके बाद में यहाँ मैं क्या नंबर लूँ सेकेंड डिजिट के लिए जो इसके मेरे से इससे क्या आ जाएगा स्मॉल आ जाए। ठीक है, तो हम 3 इंटू 5, ये क्या है 5 का स्क्वायर दैट इज 25, 25 इंटू 3
25 इंटू 3 इज 75। ये 75 और ये 752 है, तो 75 जो नंबर है उसको मैं कितने नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो 752 के या तो इक्वल आए या उससे क्या आए, छोटा आए। ठीक है, तो मैं 10 टाइम्स अगर लेती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 10 लेती हूँ तो आगे जाके मेरी डिजिट्स में ये वाला नंबर छोटा और ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम इसको 9 से करके देखते हैं। तो 75 इंटू 9 कितना होगा आपके पास, 75 इंटू 9 होगा 9 5 45 4 एंड 63 एंड 67 675 होगा। अगर आप इसको 675 करते हैं तो भी आप जब इस वाली स्टेप में जाएंगे तो आपका ये नंबर छोटा और ये नंबर बड़ा हो जाएगा। आप करके देख लेना। ठीक है, आप 10 से करेंगे तो भी आपके पास यहाँ नंबर बड़े आ जाएंगे नीचे, आप 9 से करेंगे तो भी बड़े आ जाएंगे। मैं कर नहीं रही हूँ क्योंकि फिर उसमें आपको कट पेस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको सीधा 8 से करके बता रही हूँ। ये आपको कैलकुलेशन से ही पता चलेगा कि हमको किस नंबर से करना है। तो हम ना तो 10 ले सकते हैं ना 9 ले सकते हैं। ठीक है, हमें क्या लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। तो जब हम 8 से लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 680। फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो आपके पास आ जाएगा ये 680 आएगा, 690 आएगा, सॉरी दिस विल बी 690। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 50 एक मिनट 1520, ये आ जाएगा 1520। ओके, फिर आप इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे फिर से 8 लेंगे। यहाँ तो हमने दिया था 8 की पावर 1, यहाँ हम लेंगे 8 की पावर 2 और इधर आ जाएगा हमारे पास 8 की पावर 3। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 960। 960 को इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 560 आ जाएगा। ओके, नाउ अब मेरे पास नंबर क्या बन गया है, 56012। ठीक है, और यहाँ 8 का क्यूब है तो 8 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स, 512। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 512। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो आप, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आएगा यहाँ से 9, this will be 8 and this will be 0 and this will be 5। अब नीचे मुझे देखना है कि मेरे पास अब क्या नंबर आ गया है, 5 है और यहाँ से क्या आ गया है, 8 आ गया है। ठीक है, और लास्ट मुझे पता है 1 2 3 स्टेप्स हमको करनी होती है क्यूब के बाद में। लास्ट नंबर भी मेरा 5 है तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 5 का क्यूब, इधर आएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ आएगी 5 की पावर 1। ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे मेरे पास जो न्यू नंबर बना है वो आएगा, लेकिन वो किस तरह से आएगा, पहले स्क्वायर में फिर 1 पावर में, क्योंकि दोनों की पावर कितनी होनी चाहिए, टोटल 3 होनी चाहिए और साथ में मल्टीप्लाई होगा वो 3 से। ठीक है ना, अब इसको आप कैलकुलेट करो, 3 इंटू 558 का स्क्वायर इंटू 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 5046 एंड 0। सब्ट्रैक्ट करोगे आप 436 आपके पास आएगा। अगेन इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे आप और यहाँ पे लिखोगे इस जगह तो 435 एंड 0 आएगा यहाँ से। अगेन सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 2 और ये 0 0। देन 5 का क्यूब दिस विल बी 125, सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास आ गया 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका, कि क्यूब रूट इसका क्या है हमारे पास 585। ओके, ये जो स्टेप है ये यहाँ पे इस वाले स्टेप को हम जो बोलते हैं ये हमारा कैलकुलेशन स्टेप है। यहाँ आपको कैलकुलेट करके ही पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ओके, ये मैंने आपको एक होमवर्क दे दिया है और आपको मैं फ्यू क्वेश्चंस और होमवर्क में दे रही हूँ, आप ट्राई कीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट यू कैन आस्क मी पर्सनली, प्लीज नोट डाउन दैट क्वेश्चंस। प्लीज नोट डाउन दीज 4 मोर क्वेश्चंस। ये 4 है आपके पास, बिल्कुल सेम ऐसे ही करने आपको, बहुत इजी है, आप लोग कर पाएंगे। ओके, इसमें मैंने पेयर मैंने सब में बना दिया है, आप ट्राई कीजिएगा। आई होप यू विल गेट द आंसर हाउ टू डू दिस। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। नाउ योर चैप्टर जो वैदिक मैथ्स है इट्स फिनिश्ड। नेक्स्ट पार्ट इज अलजेब्रा दैट वी विल डिस्कस later on. Okay, thank you so much for today. Have a good day.